वृंदावन की बात है। श्री भट्ट जी महाराज, श्री गदाधर भट्ट जी महाराज गोपी गीत पर व्याख्यान कर रहे थे और सभी रसिक जन वृंदावन के उस काल की बात है महाराज जी। कोई मूर्छित हो रहे थे, कोई हिलकियां भर रहे थे, किन्हीं की अश्रुधार बह रही थी और आप सावधान होकर के भावों को व्यक्त कर रहे थे। तो श्रीमन महाप्रभु जी के पार्षद श्री कवि कर्णपुर गोस्वामी, जिनका अद्भुत ग्रंथ है आनंद वृंदावन चंपू, उन कवि कर्णपुर गोस्वामी जी के मन में आया कि ये स्वयं कोई प्रेम का, विरह का लक्षण इनके श्रीअंग में प्रकट नहीं दिखाई पड़ रहा है और ये प्रेमी नहीं है, ऐसा सोचना भी अपराध है। यदि इनके हृदय में प्रेम नहीं होता तो इतने प्रेमियों को, वैष्णवों को, संतों को, रसिकों को प्रेम सिंधु में डुबो नहीं सकते थे। ये इतने लोगों को प्रेम में डुबोया है, इसका मतलब ये महान प्रेमी है। ये उथल पुथल उनके भीतर हो रही थी। उसी समय महाराज जी तमाल का एक पत्ता ऊपर से हरा हरा पत्ता आया और श्री भट्ट जी की नासिका के पास आते ही जलकर खाक हो गया। उनके नासिका से इतनी विरह की गर्म श्वास निकल रही थी कि वो हरा पत्ता जलकर के भस्म हो गया। इसका तात्पर्य है कि विरह का ताप सामान्य जीव सहने में समर्थ नहीं होते, तो उस ताप की निवृत्ति कैसे होगी? बोले अनन्य रसिक नृपति श्री स्वामी जी का चरणाश्रय मिल गया तो उस ताप की निवृत्ति हो जाएगी। क्योंकि युगलवर बिहारिणी बिहारी जी किसकी गोद में नित्य विहार कर रहे हैं? स्वामी जी की अंक ही उनकी रसकेली की सेज है, उसी में विहार कर रहे हैं। तब प्रिया प्रीतम का अनुभव हो गया स्वामी जी की अंक में, तो वो ताप भी नष्ट हो गया। तो मन लग गया बिहारिणी बिहारी जी में, तो त्रिविध ताप नष्ट हो गए, क्योंकि अनुभूति करने वाला मन है। और स्वामी जी का चरणाश्रय मिला कि श्री ठाकुर जी प्रकट हो गए। और महाराज जी ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, इस बात का प्रमाण है। विशाखा सखी के स्वरूप परम रसिकाचार्य श्री हरिराम जी व्यास दास जी, उनके 3 पुत्र थे, रासदास, विलासदास और श्री किशोर दास, 3 पुत्र। और उन्होंने कहा भाई देखो हम अपने सामने हिस्सा बंटवारा कर जाते हैं। तो एक हिस्से में तो ठाकुर श्री जुगल किशोर जी को विराजमान किया, दूसरे हिस्से में उनकी सेवा की व्यवस्था का जो धन संपत्ति थी, रुपया, सोना, चांदी आदि, वो विराजमान किया। और तीसरी संपत्ति में केवल श्याम बंदनी, तुलसी की कंठी और चंदन, ब्रजरज का गोला चंदन तिलक के लिए, माने तिलक और कंठी, श्याम बंदनी और रज। और तीनों पुत्रों को कहा कि हमारी यही संपत्ति है, जिसको जो रुचे सो ले लो। बड़े ने ठाकुर युगल किशोर जी की सेवा ली, बीच वाले ने कहा ये तो अष्टयाम सेवा में रहेंगे, तो फिर राग भोग की व्यवस्था कौन जुटाएगा, तो ये व्यवहार संभालने वाली सेवा मैं ले लेता हूं। अब स्वाभाविक है, 2 ने 2 हिस्सा ले लिए, तो सबसे छोटे के हिस्से में तो रज और श्याम बंदनी तुलसी ही बची और कुछ तो बचा नहीं।
तो व्यास जी ने पूछा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगतिक गति के कारण तुमको अब जबरदस्ती ये लेना पड़ रहा हो? अभी भी परिवर्तन संभव है, तुम्हें और कुछ चाहिए तो? किशोरदास जी ने रोते हुए कहा कि हम तो आर्त हृदय से यही मना रहे थे कि हमारे पूज्य पितृ चरण की वास्तविक संपत्ति तो यही है। मैं अधिकारी तो नहीं हूं, पर यह संपत्ति इस सबसे छोटे को मिलना चाहिए। छोटे पर सबका प्यार होता है, तो सबसे बड़ी वस्तु छोटे को मिलनी चाहिए। हम बहुत प्रसन्न हैं। बोले अब तुम सीधे स्वामी जी की शरण में जाओ। और स्वयं पुरस्कार किया व्यास जी ने और श्री किशोरदास जी को चरणाश्रित कराया। स्वामी जी ने अपने करकंज से किशोरदास जी के कंठ में श्याम बंदनी जुगल कंठी पधराई, मंत्र का उपदेश किया। और हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी तो कहते थे, महाराज जी कहते थे कि आज ही विरक्त वेश हुआ है किशोरदास जी का। आज ही स्वामी जी ने शरण में लिया है। निधन राज में स्वामी जी विराजमान हैं और स्वामी जी ने बिहारी जी की सेवा के लिए यमुना जी से जल लाने की करुआ में आज्ञा दी और आप कलश लेकर के गए हैं। और जैसे ही छान के यमुना जी का जल कलश में पधराया है, उसी समय महाराज का दर्शन हो गया। भोले बाबा को तो महाराज में जाने के लिए इतने पापड़ बेलने पड़े, जो कि वैष्णवानाम यथा शंभु। यमुना जी ने स्वरूप दिया, मानसरोवर में राधा रानी ने भाव दिया, ललता जी ने प्रवेश दिया, तब भोले बाबा को रास में गोपी के रूप में प्रवेश मिला। पर भैया किशोरदास जी का साधन पक्ष देखें तो केवल एक ही साधन है कि आज सर्वतो भावेन अनन्य रसिक नृपति श्री स्वामी जी का चरणाश्रय ग्रहण किया है। बस इतना साधन उनके पास है। और आज ही शरणागति हुई और आज ही बिहारी जी की सेवा मिल गई। और जैसे ही कलश में जल पधराया, यमुना पुलिन में महाराज प्रकट हो गए। और जब रास दर्शन हुआ तो वाणी प्रकट हो गई। और जब वाणी प्रकट भई तो भाव में भर करके आलाप लेते हुए इस नई किशोरी अली ने पद गाया। और बड़ी विलक्षण बात है महाराज जी, उसी समय हमको लगता है कि जो हरित्रयी की सत्संग स्थली है, गोरीलाल कुंज रसिक बिहारी जी का परिसर, हो सकता वहीं की घटना हो। श्री स्वामी जी, श्री हरिवंश महाप्रभु जी और श्री व्यास जी तीनों एक जगह विराजमान हैं और तीनों भाव समाधि में बैठ करके नित्य रास का अवलोकन कर रहे हैं। और आज के नित्य रास में जो किशोरदास जी ने पद गाया है, उसी को ठाकुर जी गाकर नाच रहे हैं। किशोरी जी गा रही हैं, सखियां गा रही हैं। तो सब रसिकों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि नित्य रास में वृंदावन का जो नित्य विहार वाद अप्रकट, जो सामान्य जीवों की दृष्टि में प्रकट नहीं है, उस नित्य विहार में, नित्य रास में किस रसिकाचार्य की वाणी गाई जा रही। स्वयं ठाकुर जी श्री जी गा रहे हैं। सब बड़े ध्यान से सुनने लगे। जब किशोरदास ये छाप आई तो व्यास जी ने और श्री हरिवंश जी ने, दोनों ने ही स्वामी जी से पूछा ये किशोरदास कौन है। स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा
कि आप सबको कृपा भाजन किशोर दास है, आज ही आको कुंज में प्रवेश भयो है। लाल लटकंता यौवन मनता, लाल लटकंता यौवन मनता, खेलत रास अनंता, खेलत रास अनंता। सबके नेत्र भराए, ये स्वामी जी की कृपा है। देखो एक बात है, आचार्यों की वाणियां ही प्रमाण हैं। ब्रह्मादि देवता जिस रस को ललचा रहे हैं, उमा रमा सची जिस रस को चाह रही है, ब्रज युवती जन भी जिस रस के लिए लालच कर रही, ललचा रही है, वो रस हमारे जैसे कलिमल ग्रसित अपात्र कुपात्र विषयी भोगी पामर लोलुप जीव को सुलभ है क्या? नहीं। इसलिए श्री भगवत ऋषिदेव जी महाराज ने कहा, ललिता सखी उपासना ज्यों सिंहिनी को छीर, ज्यों सिंहिनी को छीर रहे कुंदन के बासन, के बच्चा के पेट और घट करे विनाशन। लेकिन हम केवल यहां इतना ही निवेदन कर रहे हैं, हम कुंदन बासन नहीं बन सकते, और सिंघनी का दूध भी कौन लाएगा, कौन दोहेगा? दुर्लभ है, असंभव है। किंतु सिंघनी के बच्चे को योग्यता का कोई प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए तो इतना ही पर्याप्त है कि वो सिंघनी का शावक है। इसी तरह से चाहे जितना कराल कलिकाल हो, चाहे जैसा अपात्र कुपात्र जीव हो, यदि अनन्य भाव से श्री स्वामी जी का चरणाश्रय लिया है, वो रस प्रकट हो जाएगा। पर एक बात से सावधान रहना चाहिए, उसमें दंभ न हो। ये बहुत ऊंची चीज है। और हमको लगता है कि श्री स्वामी भगवत ऋषिदेव जी महाराज जानते थे कि इस मार्ग का, अध्यात्म के मार्ग का, प्रेम के मार्ग का, रस के मार्ग का सबसे बड़ा शत्रु दंभ है। महाराज जी, सारे विकार समझ में आ जाते हैं। आप क्रोध में हैं तो आपके आंख नाक कान सब समझ में आ जाएंगे, भाव भंगिमा बदल जाएगी, वाणी का स्वर बदल जाएगा, तो पता चलेगा कि इसमें क्रोधावेश में है। आपकी वासना जागृत हो उठी है, काम जागृत है, तो आपके व्यवहार से, क्रियाकलाप से पता चल जाएगा, नेत्र से पता चल जाएगा कि आपका मन इस समय विकार युक्त हो चुका है। लोभ भी आ जाए तो प्रत्यक्ष दिखाई पड़ जाएगा लोभ। अहंकार तो दिख ही जाता है, बोलने चलने व्यवहार से अहंकार परिलक्षित होता है। हम भैया जी, हम कहना ये चाहते हैं कि सारे विकार पकड़ में आते हैं, दंभ पकड़ में नहीं आता। वो पता चल जाता है, लेकिन दंभ होते हुए भी पता नहीं चल पाता कि दंभ है। और दंभी पुरुष इतना बढ़िया अभिनय कर लेते हैं, नाटक कर लेते हैं कि असली उनके सामने कुछ नहीं लगते हैं। ये दंभ जानते हो कौन है? नहीं पता। ब्रह्मा जी का बेटा अधर्म, अधर्म की पत्नी मृषा, झूठ, और मृषा का बेटा दंभ, माने ब्रह्मा जी का पोता। ब्रह्मा जी का पोता है ये दंभ। जब ये प्रकट हुआ, महाराज जी, जब ये प्रकट हुआ दंभ,
पोता था ब्रह्मा जी का, तो बोले ब्रह्मा जी को ही सबसे पहले ठगते हैं, बाबा को ही सबसे पहले ठगते हैं। तो इस दंभ ने बड़ा सुंदर वेश बनाया, चंद्रमा के समान चमकती हुई उज्जवल दाढ़ी, बड़े विशाल जटा, एकदम चमक रहा है, ललाट, बड़ी सुदीर्घ काया है, गौर वर्ण है, वलकल वस्त्र पहने हुए हैं, ऊंची मूठा वाली खड़ाऊं पहने, खटर पटर करते हुए, हाथ में ब्रह्म पात्र है, कुशा का मोटक उसमें लगा हुआ है, गंगा जल से भरा हुआ है। ऐसा दिव्य भव्य स्वरूप बनाया महाराज जी कि जब ब्रह्मलोक में आकर ये दंभ प्रकट हुआ तो इसकी आकर्षक वेशभूषा और व्यक्तित्व को देख करके ब्रह्मलोक के निवासी ऋषि भी पहचान नहीं पाए कि ये दंभ है। वशिष्ठ वाल्मीकि प्रभृति ऋषि वहां बैठे थे, उन्होंने सोचा कोई विशिष्ट महापुरुष है, तो सबके सब उठ के खड़े हो गए। कोई बड़े महापुरुष आवे तो उठ के खड़े होकर उनका अभ्युत्थान पूर्वक आदर करना चाहिए, हमारी परंपरा है। व्यासपीठ पर बैठे हुआ व्यक्ति बार बार खड़ा हो, वो थोड़ी उस पर रोक है, क्योंकि मर्यादा है व्यासासन की। बाकी लोग खड़े हो सकते हैं, होना चाहिए खड़ा। खड़े हो गए। ब्रह्मा जी ने सोचा इतने कोई विशिष्ट महापुरुष आए हैं तो हम भी क्यों बैठे रह जाएं। सीधे साधे भोले भाले ब्रह्मा जी भी उठ के खड़े हो गए। वो महाशय बीच में खड़े थे। आइए आइए महाराज पधारिए। कहाँ बैठे, सब अशुद्ध है, मैं अत्यंत पवित्र स्थल में बैठता हूं, यह सब अशुद्ध है। ले साहब, धरती पे अशुद्धि तो विचार कर सकते, ब्रह्मलोक में अशुद्धि। ब्रह्मा जी बोले महात्मन आओ, मेरी अंक बहुत पवित्र है, गोद मेरी पवित्र है, इसमें आ जाओ। यहां तो बैठ सकते हो, आपको सब जगह अशुद्धि दिखाई पड़ रही, गोद में आ जाओ। तो गोद में वो गया तो सही, पर कमंडल से थोड़ा पानी फैला दिया, गीला कर दिया उनके कपड़ा को ब्रह्मा जी के। पर ब्रह्मा जी भी सोचे कोई बात नहीं, धो के बैठ रहा है, बैठे तो सही इतना बड़ा महात्मा। तो जैसे ही ब्रह्मा जी की गोद में बैठा, ब्रह्मा जी सोचने लगे मैंने आचार विचार वाले तो बहुत देखे हैं, पर ऐसा आचार विचार वाला जो, मैं कोई भौतिक जगत का प्राणी नहीं हूं, मेरी गोद में इसने क्या अशुद्धि देख ली जो पानी से फैला करके गीला कर दिया। तो पूछें तो सही है कौन महानुभाव है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कहिए महाशय आपका परिचय। बोलिए मत, बोलने में थूक चटता है। मुझे पुनः गंगा स्नान करना पड़ेगा। तब ब्रह्मा जी समझ गए कि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। तब ब्रह्मा जी ने अपने ध्यान से देखा, अरे बोले तू तो हमारा पोता ही है, तेरे लिए यही उचित है। तो भैया दंभी पुरुष कितने नाटक कर लेते हैं। ये बात हम इसलिए कहना चाहते हैं कि हम जो कुछ करें पूरी सच्चाई से करें, उसमें दंभ का लेश न हो। हम जो कुछ करें, तिलक लगावें, तुलसी बांधें, एक भी माला जपें या जो कुछ भी करें, इससे संसार को रिझाने का कोई भाव दूर दूर तक अपने मन में न हो। युगल प्रिया लाल को रिझाना और इनके चलते फिरते स्वरूप संतों को रिझाना, बस, और कोई दूसरा भाव अपने मन में ना हो। बेसधारी हरि के उरसाले, हरि के उरसाले, बेसधारी हरि के उरसाले, हरि के लोभी दंभी कपटी नट से
लोभी दंभी कपटी नट से, लोभी दंभी कपटी नट से, लोभी दंभी कपटी नट से, शिष्णोदर को काले